हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसे हम लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग लेकिन महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगर आपको ये रील पसंद आए तो कृपया इसे शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। लियोन्टिफ थ्योरी के पहले पैराडॉक्स को जानने के पहले उसका आधार या बेस थ्योरी को समझते हैं, जो कि हेक्स्चर-ओह्लिन थ्योरी पर आधारित है। वो सिद्धांत हेक्स्चर-ओह्लिन सिद्धांत कहता है कि कोई देश उन्हीं वस्तुओं का निर्यात करता है जिनके उत्पादन में उसके पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध फैक्टर हो, कारक अधिक उपयोग में आते हैं। या यूं कहें कि जहां पूंजी ज़्यादा है वहां पूंजी प्रधान वस्तुएं निर्यात होती हैं, और जिस देश में श्रम ज़्यादा है वहां श्रम प्रधान वस्तुएं निर्यात होती हैं। तो उदाहरण के लिए हम लेते हैं कि यूएसए में पूंजी प्रचुर मात्रा में है, तो वहां पर पूंजी प्रधान या कैपिटल इंटेंसिव गुड्स का निर्यात होगा। भारत में श्रम प्रचुर मात्रा में है, तो यहाँ लेबर इंटेंसिव गुड्स का निर्यात होगा। ये है थ्योरी, ये कहता है। लेकिन लियोन्टिफ ने क्या किया? 1953 में अर्थशास्त्री वेस्ली लियोन्टिफ ने सोचा कि चलो इस थ्योरी को असली आंकड़ों से टेस्ट करते हैं। तो उन्होंने किस किस देश को चुना? उन्होंने यूएसए को चुना। और उन्होंने क्या मापा कि पूंजी और श्रम का अनुपात K/L रेशियो, कैपिटल एंड लेबर का रेशियो, पूंजी और श्रम का अनुपात यूएसए के एक्सपोर्ट्स में, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट्स में। तो थ्योरी के अनुसार क्या होना चाहिए था कि यूएसए एक पूंजी प्रचुर देश है, इसलिए यहाँ का एक्सपोर्ट निर्यात जो है वो पूंजी प्रधान होना चाहिए, और इंपोर्ट जो है वो लेबर इंटेंसिव है, तो इसलिए वो श्रम प्रधान होना चाहिए। यह हेक्स्चर-ओह्लिन के सिद्धांत के अनुसार है। लेकिन असली रिजल्ट क्या है? पैराडॉक्स क्या है या विरोधाभास क्या है? तो वो रिजल्ट जो है वो बिल्कुल उल्टा था। लियोन्टिफ के स्टडी में ये बिल्कुल उल्टा निकला। तो लियोन्टिफ का क्या निष्कर्ष निकला कि यूएसए के निर्यात जो हैं वो श्रम प्रधान वस्तुओं के हैं, और यूएसए के आयात जो हैं वो पूंजी प्रधान वस्तुओं के हैं। ऐसा क्यों? यह परिणाम तो बिल्कुल हेक्स्चर-ओह्लिन सिद्धांत के विपरीत था। तो इसीलिए इसे पैराडॉक्स, लियोन्टिफ पैराडॉक्स या लियोन्टिफ विरोधाभास कहा गया। इससे पैराडॉक्स क्यों कहा गया? क्योंकि ये थ्योरी कुछ और कह रही थी, हेक्स्चर-ओह्लिन थ्योरी, और रियलिटी में कुछ और दिख रहा था। तो थ्योरी और रियलिटी में कोई मेल नहीं था, दोनों अलग अलग थे। इस विरोधाभास को ही पैराडॉक्स ऑफ लियोन्टिफ या लियोन्टिफ पैराडॉक्स कहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा हुआ क्यों? तो इसका कारण है कि कुशल श्रम जो है अमेरिका में, उसे ह्यूमन कैपिटल कहा गया। यूएसए के श्रमिक अत्यधिक कुशल, शिक्षित, प्रशिक्षित हैं। ऐसा श्रम वास्तव में मानवीय पूंजी होता है, इसलिए पूंजी की श्रेणी में आ गया, ह्यूमन कैपिटल की श्रेणी में आ गया। इसलिए जो वस्तुएं श्रम प्रधान दिखती थी वे असल में क्या थी कि स्किल्ड लेबर इंटेंसिव थी, मानवीय दक्ष मानव या दक्ष श्रम प्रधान होती थी। इसका कारण क्या था कि तकनीक उन्नत था। तो उन्नत तकनीक में यूएसए में हाई टेक्नोलॉजी में क्या होता था कि कम श्रमिक ही अधिक उत्पादन कर देते थे। तो इससे उत्पादन में छिपी हुई वो क्या दिखलाता था? पूंजी की प्रधानता दिखलाता था। तीसरा कारण यह था कि प्राकृतिक संसाधन जो हेक्स्चर-ओह्लिन के सिद्धांत के अनुसार वो नेचुरल रिसोर्स को नहीं मानता है, तो यूएसए ने आयात किया। क्या या आयात किया? तेल, खनिज, संसाधन प्रधान वस्तुएं। ये वस्तुएं पूंजी प्रधान होती हैं। चौथा कारण था कि मांग और व्यापार की नीति। घरेलू मांग, टैरिफ और ट्रेड पॉलिसी। व्यापार सिर्फ फैक्टर या कारक प्रचुरता से तय नहीं होता है। व्यापार क्या था कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स वह स्थिति है जिसमें एक पूंजी प्रचुर देश यूएसए ने श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात किया, जो कि हेक्स्चर-ओह्लिन सिद्धांत के विपरीत है। तो इस हेक्स्चर-ओह्लिन की सिद्धांत की जो सीमाएं थी वो इससे सामने आई, क्योंकि उसने ह्यूमन कैपिटल को लेबर समझा, और जबकि अमेरिका में इसको कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल के रूप में देखा गया। तो इस सिद्धांत की सीमाएं आई कि ह्यूमन कैपिटल का महत्व आया सामने, नए ट्रेड थ्योरीज विकसित हुए, और थ्योरी को डेटा से जांचने का महत्व बढ़ा।
तो इससे क्या पता चलता है कि लियोन्टिफ पैराडॉक्स हमें यह बतलाता है कि हर थ्योरी वास्तविक दुनिया में हमेशा सही नहीं बैठती है। तो इसलिए ये सिद्धांत जो कहता है कि श्रम जहाँ ज़्यादा है वो श्रम प्रधान वस्तुओं का निर्यात करेगा, और जो जहाँ कैपिटल ज़्यादा है वो कैपिटल प्रधान, ये यहाँ सही नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ का श्रम जो है वो स्किल्ड हो गया। स्किल्ड होने से वो कैपिटल बन गया, तो वहाँ ह्यूमन कैपिटल के रूप में उसे लिया गया, इसलिए वो ह्यूमन कैपिटल वाले प्रधान वस्तुओं का निर्यात या और पूंजी प्रधान वस्तुओं का आयात